इट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अगर आपको पसंद आई थी तो जियो हॉटस्टार पे एक नई सीरीज इट वेलकम टू डेरी रिलीज हो चुकी है। अब अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वाली वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, वो भी स्पॉइलर फ्री। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में मैं शॉर्ट समरी दे दूंगा और जो बाकी का जो वेलकम टू डेरी है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या पहला एपिसोड कैसा रहा और ऊपर से आपको क्या क्या आगे देखने को मिल सकता है। पक्का प्रॉमिस? तो फिर ठीक है। सो हे गाइस, मेरा नाम है यश और वापस से स्वागत है आपका हमारे चैनल सिनेपिक्स में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हम आज की स्टोरी, वो भी चैप्टर 1 से। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो वेलकम टू डेरी है वो एक प्रीक्वल है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, यानी कि उसमें पहले के इंसिडेंट दिखाए जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 2 के बाद 3 आता है। मूवी की कहानी शुरू होती है 1989 में, जहां पर एक छोटे से शहर डेरी में एक जॉर्ज नाम के बच्चे को एक क्लोन मार देता है। अब इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं 7 बच्चे, जिनके ग्रुप को ये लोग लूजर क्लब भी कहते हैं। इस ग्रुप में है बिल, जिसका छोटा भाई था जॉर्ज, जो कि शुरू में ही मर चुका है। दूसरी है बेवर्ली, जो स्ट्रॉन्ग फियरलेस लड़की है जो अब्यूजिव फादर के साथ रहती है। फिर है बेन, रिची, एडी, माइक और स्टैन। सब अलग अलग प्रॉब्लम फेस करते हैं बट एक साथ दोस्तों की तरह जुड़ जाते हैं। मूवी की मेन स्टोरी स्टार्ट होती है जब एक दिन जॉर्ज एक पेपर बोट के साथ बारिश में खेलता है और वो ड्रेन में चली जाती है। ड्रेन के अंदर से एक क्लोन निकलता है, पेनीवाइज द डांसिंग क्लोन, और वो जॉर्ज को मार देता है। इसके बाद से डेरी में बच्चों के गायब होने की सीरीज शुरू हो जाती है। एक के बाद एक बच्चे गायब होने लगते हैं। लूजर क्लब को समझ आता है कि ये एक क्लोन सुपरनैचुरल क्रिएचर इट है जो हर 27 साल बाद डेरी में वापस आता है। वो सब मिलके पेनीवाइज का सामना करते हैं। डेरी के सीवर यानी कि नालियों के अंदर जाते हैं। बहुत फाइट के बाद पेनीवाइज को वीक कर देते हैं और उसे भगा देते हैं। पहली मूवी का थीम था चाइल्डहुड फियर्स प्लस यूनिटी प्लस करेज। फियर का सामना तभी पॉसिबल है जब तुम दोस्तों के साथ खड़े हो। अब दूसरी मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जहां पर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सीधा 27 साल बाद। अब हर कोई बड़ा हो चुका है। बिल अब राइटर है, बेवर्ली एक फैशन डिजाइनर है, रिची कॉमेडियन, बेन आर्किटेक्ट, एडी रिस्क एनालिस्ट और माइक ही इकलौता बंदा है जो अब डेरी में अकेला रहता है। मूवी का प्लॉट यहीं से स्टार्ट होता है जब माइक नोटिस करता है कि पेनीवाइज वापस आ गया है और डेरी में फिर से किलिंग स्टार्ट हो गई है। वो सबको बुलाता है, लूजर्स क्लब्स को अपने बचपन का प्रॉमिस याद दिलाता है। सब वापस डेरी में आते हैं। हर एक बंदा अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा का सामना करता है। पेनीवाइज हर एक पर्सनल फियर से उन्हें टॉर्चर करता है और वो भी अलग अलग तरीके से उन्हें मारने की कोशिश करता है। मूवी का क्लाइमेक्स है जब सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो इट को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। वो समझते हैं कि पेनीवाइज फियर से जीता है, अगर उसे अपने दिमाग में छोटा बना दिया जाए तो वो पावरलेस हो जाएगा। लूजर्स क्लब उसे कन्फ्रंट करती है, अपनी हिम्मत दिखाती है और लास्ट में पेनीवाइज लिटरली श्रिंक हो जाता है और वो उसे मार देते हैं। डेरी में फाइनली पीस आ जाता है। लास्ट में वो अपनी फ्रेंडशिप और मेमोरीज को चेरिश करते हैं। ये दिखाते हैं कि ट्रू करेज और यूनिटी सबसे बड़ा वेपन है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है चैप्टर 1 और 2 में से, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इट वेलकम टू डेरी की। तो असल में इट वेलकम टू डेरी एक प्रीक्वल है, मतलब ये कहानी है इट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के पहले की। अब इस सीरीज की कहानी इट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के पहले की है। ये स्टीफन किंग की नॉवल इट पर बेस्ड है। स्टोरी सेट है 1960 के डेरी टाउन में, जहाँ से पेनीवाइज द क्लोन की ओरिजिन स्टोरी स्टार्ट हुई थी। शो बताता है कि कैसे डेरी नाम का टाउन नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर एक बुरी शक्ति है जो लोगों को कंट्रोल करती है। अब तुम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो हमें वही सेम क्लोन देखने को मिलेगा, यानी कि सेम बंदे ने रोल प्ले करा है, तो देखने में और भी ज्यादा मजे आएंगे। और क्योंकि ये सीन बहुत ज्यादा पुराने तरीके से दिखाया जाएगा तो विंटेज लुक भी हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमें वॉर, हमारे को सोसाइटी के अलग अलग प्रेशर और हमारे को डार्क चीजें भी पता चलेंगी। और साथ ही में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा हॉरर, और साथ में कितने ज्यादा चिल्ड्रन पहले मिसिंग गए थे। मतलब आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सच बता रहा हूँ ये सीरीज ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ हिट जाने वाली है। स्टोरी का बेस आइडिया भी डेरी टाउन के एक कर्ज जगह पे है, जहाँ हर 27 साल बाद कुछ बहुत बुरा होता है। वेलकम टू डेरी दिखाता है उस कर्ज की कैसे शुरुआत हुई है, पेनीवाइज कब और कैसे बना। शो में नए कैरेक्टर्स भी होंगे, फैमिलीज एंड किड्स, जिनसे हमें पता चलेगा डेरी का डार्क पास्ट क्या है। बात कर लेते हैं एपिसोड्स की, तो आपको टोटल फर्स्ट सीजन में 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये इजिली आपको जियो हॉटस्टार पे देखने को इंडिया में मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होगा कि क्या हमें इसको देखने से पहले नॉवल को देखने की जरूरत पड़ेगी, तो असल में ऐसा नहीं है। अगर
आपने इट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी देखा है तो आपके लिए काफी ज्यादा सही रहेगा, लेकिन अगर आपने नहीं भी देखा तो आप प्रीक्वल देख के बाद में सीक्वल देख सकते हो, तब भी आपको पूरा मजे आने वाले हैं। बात कर लेते हैं पहले एपिसोड की रिव्यू की। तो देखो पहला एपिसोड मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा, क्योंकि जो आप चीजें नहीं सोच रहे वो एंड में देखने को मिल जाती है। क्योंकि हमें लगा था कि यहाँ पर कैरेक्टर से हमारा थोड़ा कनेक्शन बढ़ेगा, लेकिन जो चीज आखिरी में होती है और स्टार्टिंग में होती है वो काफी ज्यादा मतलब क्रीपी भी कह सकते हो। और स्टार्टिंग में ही जैसे कहानी दिखाई गई है तो आप कहीं पर बोर भी नहीं होगे, और जो ट्विस्ट आता है वो और भी ज्यादा इस एपिसोड को खतरनाक बना देता है। बाकी अब हमारी एक्सपेक्टेशन आगे वाले एपिसोड से क्या होती है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो उसका सेकंड एपिसोड है वो हमें देखने को मिलेगा हैलोवीन वाले दिन, तो हम उसका वेट करते हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है सीरीज के साथ।